हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। यस, अब मैं उठ गई थी 7:30 बजे। मैं उठ गई थी सुबह एंड मैं भी नाश्ता बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं कपड़े भी जो उतने दिन से मैं दिखा रही हूँ कि मैं कपड़े उतार लूँ, कपड़े फैला लूँ, वो कपड़े उतरे ही जा रहे हैं पर वो जो है फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बस उसको अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। और घर भी अभी मेरा काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। सिर्फ मेरा ये वाला रूम जो है ये क्लीन है और ये वाला रूम तो मेरा बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है और मुझे ये सब कुछ सही करना है। उसके बाद ये कपड़े जो हैं ये भी रखे हुए हैं, ये कुछ कपड़े थे, ये सब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी चेयर पे जो कपड़े रखे हैं वो भी फ़ोल्ड करने हैं और ये कपड़े पड़े हुए हैं ये भी उतारने हैं। एंड द व्यू इज़ नाइस, अच्छा लगता है। सुबह मेरे हस्बैंड जब रहते हैं ना घर पे, तो वो ना ये वाली विंडो एंड वो सामने वाली विंडो मेन गेट की, वो दोनों विंडो ओपन कर देते हैं ताकि पूरा वेंटिलेशन अच्छे से हो जाए। सो बस अभी कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद ये भी कपड़े उतारने हैं मुझे, ये भी कपड़े उतार लेती हूँ मैं, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तब तक मेरा नाश्ता बनता रहेगा। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ काले चने, क्योंकि मेरे पति को बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद रूम सही करते हैं और मुझे ना बेड में से एक्चुअली आज ना मेरी मतलब सिस्टर इन लॉज दोनों वो लोग आ रही हैं घर पे, तो वो दोनों लोग और उनके हस्बैंड भी, मतलब आज घर पे ऐसे ही मतलब पार्टी वार्टी है, तो सब लोग गेट टुगेदर होगा। तो बस मुझे उसके लिए भी थोड़ी मतलब सफाई वगैरह ऐसे ही बस करनी है, पर सफाई तो मैंडेटरी है। उसके बाद मुझे फ़र्श पे भी बहुत ज़्यादा गंदा है मेरे, मुझे पोछा भी लगाना है। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि वो जैसे मेरा बेटा है ना, वो फ्रूटी जो है कहीं पे गिरा देता है, कहीं पे चॉकलेट गिरा देता है, तो निशान पड़े हुए हैं। ऐसे डस्ट वाली गंदगी नहीं है, बस निशान पड़े हुए हैं। तो मुझे निशान जो है मैं मतलब पोछे से ही साफ़ हो जाएगा, वो देखती हूँ मैं। फिर उसके बाद तब तक मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड जो है नीचे गए हुए हैं सोसाइटी में। मेरे हस्बैंड को बहुत वो है कि मतलब मेरे बेटे का बाल कटवाना, उसका बाल सही से नहीं कटा है। और मतलब वहाँ मैं मानती हूँ उसका बाल सही से नहीं कटा है, उसका बाल थोड़ा सा सेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा पूरा जीरो फिगर कह रही हूँ मैं, पूरा जीरो ट्रिम करा दूँ। तो बस अभी जो है वो नीचे लेके गए हुए हैं उसे, और तब तो मैंने सोचा मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। दिस इज़ मैंडेटरी। लेट्स स्टार्ट फोल्ड करने से।
तो सब मैंने सेट कर लिए जैसे तैसे। एक्चुअली मेरे पास ना बेडशीट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है बेडशीट की, तो वो ना मेरे पास जगह नहीं है रखने की कि मैं उसको रख पाऊँ ढंग से। तो अभी बस मैंने 2 बेडशीट निकाल दी हैं जो बहुत पुरानी हो गई थी, काफ़ी पुरानी थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं निकाल दूँ ताकि जो नई बेडशीट्स हैं वो आ पाए अंदर मेरा में, और जो पुरानी बेडशीट्स हैं वो मैं किसी को दे दूँगी। जैसे मेरा नाश्ता भी बनी हुई है, मेरे हस्बैंड वो करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ अपना अंदर वाला रूम साफ़ करती हूँ, और मेरा ये वाला एरिया भी थोड़ा सा है, मतलब पिल्ले विल्ले को सेट करना है वो कर लेती हूँ, और ये भी साफ़ करना है, ये एरिया वो कर लेते हैं। उसके बाद बस चलती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ मैं। लेट्स टेक दिस रूम। रूम वगैरह सब कुछ सेट कर दिए, कपड़े वपड़े सारे रख दिए मैंने। ये कुछ कपड़े मैंने अभी निकाल के रखे हैं, मैं एक पॉलीथीन में करके रख दूँगी ताकि मुझे जैसे देना है मैं वो उनको बुला के और सीधा पॉलीथीन ही दे दूँगी। तो जी अभी मैं नाश्ता लेके बैठी थी अपना। एक्चुअली पता है मैंने ना एकदम से कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि मतलब क्या हुआ कि मेरा बेटा ना गया हुआ था नीचे बाल कटिंग कराने के लिए अपनी, तो वो ना बहुत रोता है बाल कटिंग कराने में। तो जैसे ही वो गेट पे आया ना तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसलिए एकदम से कैमरा ऑफ कर दिया और मैं तुरंत चली गई उसको पकड़ के, और फिर उसके ना पूरे फेस पे और पूरे कपड़ों पे पूरे बाल वाल लगे हुए थे। तो मैंने उसको तुरंत मैं पूछा वछा भी मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं सब तैयार कर चुकी थी, बस मैं लगाने ही जा रही थी पूछा, तब तक वो आ गया। मैंने तुरंत कैमरा ऑफ किया और मैं चली गई तुरंत उसको नहलाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसको नहलाया वहलाया, फिर वो खेल रहा था अपने पापा के साथ। फिर इसके पापा को भी जाना था कटिंग शेविंग कराने के लिए। फिर इसको थोड़ी देर सेट करके, क्योंकि ये जाने नहीं देता है उनको एकदम से, तो इसको थोड़ी देर सेट करने के बाद फिर वो भी चले गए। और फिर मैंने जो है पोछा लगाया। फिर बीच बीच में मैं थोड़ा सा व्लॉग्स भी एडिट कर रही थी पोछा लगाते लगाते, क्योंकि इतना सारा काम एकदम से मैं पागल ही हो गई। फिर उसके बाद मैंने पोछा वोछा लगा के और फिर जो है फिर क्या किया मैंने, हाँ फिर मेरे हस्बैंड आए, वो नहाए, फिर वो नहा के निकले। फिर मेरे बेटे को पॉटी आ गई, फिर मैंने उसको पॉटी कराई। तो फिर उसके थोड़ा सा मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था। मैंने अपना दोनों एक तो ये फ्रंट में मेरे ये बाथरूम है, ये सामने, और एक उस साइड रूम में बाथरूम है। और तो मैंने फिर थोड़ा सा बाथरूम साफ़ करना था मुझे, मैंने यही साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई और फिर मैं नहा के आई। उसके बाद मैंने नाश्ता निकाला, मैंने नाश्ता किया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था बाहर, मतलब ऑफिस के काम से उनको भी आई थिंक ऑफिस के लिए ही जाना था उनको भी बाहर। वो भी 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरी मतलब सिस्टर इन लॉज, मैंने बताया भी सुबह कि वो लोग आने वाली हैं शाम को, मतलब वो भी दोनों लोग भी और उनके हस्बैंड्स भी। तो आज शाम को पार्टी है घर पे, तो
बस वो लोग आने वाले हैं, इसलिए वो भी जो है टाइम से जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा 4-5 बजे तक आई थिंक वो भी आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी। तो आई थिंक मैं उसके बाद शूट ना कर पाऊँ आज शायद मैं शूट ना कर पाऊँ, इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ कि हो सकता है मैं शूट ना कर पाऊँ। यार पता मेरे ना व्लॉग्स जो है ना लंबे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बस 14 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मेरा हाईएस्ट मिनट होगा 28 या 29 मिनट का। उससे ज़्यादा मैं व्लॉग्स, एक तो मुझे क्या है कि वो काम करते रहो तो देखो काम करने में टाइम लगता है, तो मुझे ना वो स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है। एडिट करने के टाइम पे मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ती है जहाँ पे मैं काम कर रही होती हूँ। अब डेली रूटीन में मैं क्या ही दिखाऊँ, मैं कपड़े फैला रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा पता है मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर किया है वो स्टैंड फ़ोन रखने के लिए, व्लॉग शूटिंग के लिए। अभी तो मैं मेरे फ़ोन में एक्चुअली ये स्टैंड है, मैं दिखा नहीं पा रही अभी। उसको मैं जो है खोल देती हूँ तो मैं उसको कहीं पे भी प्लेस करके उससे जो है मतलब फ़ोन रख पाता है उससे, वरना ऐसे मेरा फ़ोन रखूँगी तो वो तो गिर जाएगा। तो पीछे मेरे फ़ोन के एक स्टैंड कवर में, तो वो मैं जो है वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब उनको पता चला ना कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो वो मेरे लिए ऐसा कैमरा लेके आया कि तुम ऐसे कहीं पे फ़ोन रख सकती हो। तो तो अभी जो है कुछ दिन पहले ही आया, तो फिर ये मतलब हो तो जाता है इससे काम, बट थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अभी वो स्टैंड मंगाया है, वो आ जाए फिर मे बी फिर मैं झाड़ू पोछा भी शूट करने लगूँगी। झाड़ू पोछा वैसे क्या ही दिखाऊँ यार, झाड़ू पोछा सब करते हैं। तो बस उसके बाद बर्तन धुलो, बर्तन लगाओ, काम करो, खाना बनाओ, ये वो यही सब काम रहते हैं। कल रात में तो मैं एक्चुअली मुझे 1 बज गया था काम करते करते, इतना ज़्यादा काम था, कपड़े उपड़े, बल्कि मैं आधा ही शूट कर पाई, आधा तो मैं शूट भी नहीं कर पाई। मैंने कहा फटाफट जो है, क्योंकि इसका भी मेरे बेटे का भी सोने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए फटाफट जो है काम फिनिश करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी थके हुए आते हैं तो वो भी सो जाते हैं, तो इसलिए मुझे इसको देखना पड़ता है ज़्यादा। ऑब्वियसली मम्मी लोग जितना अच्छे से ध्यान रख सकते हो तो अच्छे से पापा नहीं रख सकते, तो कितने भी अच्छे पापा क्यों ना हो नहीं रख सकते। तो बस मैं भी नाश्ता मैंने कर लिया है और मुझे कुछ तैयारी करनी है, मुझे आटा वाटा मार के रखना है, और आज नॉनवेज बनेगा तो मुझे उसके लिए मे बी प्याज व्याज भी मैं कॉल करके भी पूछूंगी अपनी सिस्टर इन लॉ से, अगर वो बोलेंगे तो मैं प्याज व्याज भी काट के रख दूँगी। और बस चलते हैं, अभी तो ऐसा कोई काम है नहीं। मैं सोच रही हूँ कपड़े फैला लेती हूँ, मैं वही रोज़ दिखाती हूँ, मैं कपड़े फैला लूँ, कपड़े उतार लूँ, कपड़े फोल्ड कर लूँ, यही करती रहती हूँ मैं। फ्रेश कपड़े आए उसको लगा लो, यही करती हूँ, यही है दिन भर का काम, यही है हाउस वाइफ्स का रूटीन। तो मैं बस अभी चलती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने अपने बेटे के लिए एक एग बॉयल किया है, अगर वो खा ले रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं अब उठ रही हूँ, कपड़े फैलाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे कुछ काम है वो मैं बताती हूँ। बेटे को मैंने अपने सुला दिया है और कुछ सामान बिखरे पड़े थे उसमें उठा लेती हूँ, उसके टॉयज़ ही रहते हैं सब फैला के रखते हैं। और पता है मेरा ना बिल्कुल भी मतलब दिल नहीं कर रहा है मेरा एक भी सेकंड के लिए उठने का, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना, मतलब मेरे ये जो वो है ना, बिल्कुल मैं दिखाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मेरा ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि चोट लगी है, कुछ ऐसा एकदम ऐसा एकदम चुभ रहा है बिल्कुल एकदम। बस अभी मैं सोच रही हूँ कपड़े मेरे धुल वुल गया, उसको मैं फैला लेती हूँ। उसके बाद कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं जो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं धुल लूँ, और फिर उसके बाद मुझे आटा लगाना है। और ये ना एक पार्सल है मेरे घर से आया है, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे भेजा है एक्चुअली होली के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ज़्यादा काम मत करना, कुछ मतलब तुम कुछ काम मत करना, हम तुम्हारे लिए बना के सब भेज देंगे। तो वो होते हैं ना आलू के पापड़ और चिप्स वगैरह, तो उन्होंने वही भेजा है बस। यार कितने थोड़े से कपड़े हैं, चलो फैला लेते हैं। फिलहाल आज मैंने अपनी थोड़ी सी मशीन भी ऊपर से क्लीन की है, बाकी ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी मुझे अभी साफ़ करना है। फ़िलहाल अभी बस यही 2 काम है, चलती हूँ मैं फट से कपड़े फैला लेती हूँ पहले। आई थिंक मैं ये दोनों काम करने के बाद ना आराम करूँगी, आराम, सिर्फ आराम।
कि आ गया और मैं डर गई, इसलिए मैंने वीडियो बंद करके मैंने दोबारा स्टार्ट किया। एकदम हद हो गया, मतलब कहीं पे भी आ जा रहे हैं अंदर बंदर, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैंने जल्दी से कपड़े वपड़े फैला गए, एकदम से बंद किया मैंने बालकनी। नहीं अंदर आ गए तो मैं तो क्या ही करूँगी, एक तो मैं अकेले रहती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है जानवरों से, कोई भी जानवर हो मुझे बहुत डर लगता है, चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो कुछ भी हो, मुझे बहुत डर लगता है। बस अभी कपड़े फैला लिए हैं मैंने। मेरे तो एक तो पता है यार मैं ज़्यादा थकान हो गई है ना कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ बोलने का भी। एक तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी यार, तो मतलब गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो बस मतलब बोलना इसलिए रहता है क्योंकि व्लॉगिंग करते टाइम आपको बोलना ज़रूरी होता है। तो और स्पेशली डेली व्लॉगिंग में अगर मैं कोई शॉर्ट्स डाल रही हूँ या ऐसा कुछ है तो उसमें मैं बाद में वॉइस कवर कर सकती हूँ बस, बट अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे ही बोलना पड़ेगा। और मुझे बॉटल्स भी भरने हैं। फ़िलहाल मैं चल रही हूँ बर्तन धोने, बर्तन धुल के मैं बॉटल भरूँगी, फिर मैं लेट पाऊँ। बॉटल भरना था वो भी भर दिया, बर्तन धुलने थे वो भी धुल गए, किचन तो अभी फ़िलहाल साफ़ ही है मेरा। उसके बाद मुझे ना वो एक्चुअली वो करना था, क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो टांगना था मुझे टॉयलेट में यार, क्या कहते हैं उसको ये था ये मुझे जो है ना टॉयलेट में लगाना था, क्योंकि जो इसके पहले लगा था वो उसकी स्मेल जा चुकी थी, मतलब स्मेल के लिए, हाँ फ्रेशनर स्मेल के लिए मुझे लगाना था ये। तो एक पहले लगा हुआ था उसकी स्मेल जा चुकी थी, आई थिंक 30 डेज़ या 34 डेज़ का रहता है, चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो एक था वो हो गया ना, मैंने वही मुझे दूसरा लगाना था, तो वही मैं नीचे सामान बैठ के निकालने लगी थी। और बस अभी काम तो लगभग हो गए हैं, बस अब मैं सोच रही हूँ यार मैं बैठ जाऊँ या मैं लेट ही जाऊँगी। मैं बैठूँगी, मतलब अभी तो फ़िलहाल बैठी हूँ। अभी मैं एक बार अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी कि वो कब तक आ रहे हैं, ताकि अगर वो दोपहर में उनको कुछ खाना हो तो वो मैं बना दूँ, वरना उनको भूख लग जाती है तो फिर वो बोलते हैं कि तुम कुछ बनाती नहीं हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी उनको मैं एक बार कॉल करूँगी, उनसे मैं बात कर लूँ क्या खाएँगे, अगर कुछ खाएँगे तो मैं बना दूँगी, और अगर नहीं खाएँगे तो फिर मैं बस लेट ही रहूँगी। फिर जब सब लोग आएँगे तब मैं उठूँगी, देखूँगी क्या क्या करना है। अभी फ़िलहाल यार पता है मैंने ना एक बात सोची, मैंने कहा सोचूं मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं बोल दूं कि मैं ना मतलब
ऐसे ना मतलब मैं तैयार वैयार होके ना वीडियो नहीं बनाती हूँ, ब्लॉगिंग में ऐसे रेडी होके नहीं करती हूँ। मैं जैसी होती हूँ मतलब वैसे ही मैं दिखा देती हूँ। मैं इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा होता, ये मेरा रियल कैमरा है, मेरा ये रियल फेस है, चेहरा है, कोई भी मेकअप नहीं रहता है मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं होता है। मैं क्योंकि यार देखो घर का काम करती हूँ, मैं कपड़े फैला रही हूँ, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, कमरे सही कर रही हूँ, हॉल सही कर रही हूँ, तो ये मैं मेकअप करके तो नहीं कर सकती ना, इसलिए। और मुझे व्लॉगिंग डेली करनी है, मतलब मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है, तो मैं व्लॉगिंग के लिए मैं रेडी हूँ स्पेशली, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही दिखा देती हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, इतनी भी बेकार शक्ल तो नहीं है कि दिखा ना पाऊँ रियल कैमरे पे। तो बस मुझे मतलब ये बोलना था मुझे ऐसे ही कि मैं मतलब जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही दिखा देती हूँ। मैं कोई रेडी वेडी होकर ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, और ना मैं इन फ्यूचर कभी ऐसे रेडी वेडी होकर ब्लॉगिंग करूँगी। हाँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो दिखाऊंगी। जैसे मैं मार्केट गई थी तो मैं मार्केट की ऑब्वियसली बात है, हम तैयार होके जाएंगे मार्केट में, तो मैं तैयार हुई तो वो मैंने व्लॉगिंग में दिखा दिया कि हाँ भाई मैं रेडी हुई हूँ, रेडी होके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर गई थी। पर अगर मैं ऐसे घर में हूँ हमेशा, ज़्यादातर मैं घर में ही रहती हूँ हमेशा, और तो मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, तो ये मैं रेडी होके नहीं कर सकती। एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी जो भी डेली व्लॉगिंग करते होंगे हाउसवाइफ्स जो होंगी वो बिल्कुल नहीं करती होंगी ऐसा, वो भी ऐसे ही रहती होंगी जैसे वो डेली रहती हैं घर में। व्लॉगिंग के लिए स्पेशली कोई रेडी नहीं होता है। तो बस मुझे यही बोलना था। फ़िलहाल अभी बस काम वाम हो चुके हैं मेरे, थोड़ा सा मुझे व्लॉग एडिट करना है वो मैं करूँगी, और उसके बाद मैं अगर मेरी आँख लग गई तो मैं सो जाऊँगी, और अगर नहीं लगी तो अगर हस्बैंड ने कुछ बनाने को बोल दिया, मेरे पति ने कुछ बनाने को बोल दिया, तो मैं बनाने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। फिर उसके लिए भी मैं शूटिंग मतलब उसके लिए भी फिर ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दूँगी। फिर चलते हैं, बस अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ लेटने। मैं अभी लेके आई थी अपने बेटे को नीचे पार्क में खिलाने के लिए। हाँ आओ, और अभी बस मैं उसको वो खेल दे फिर उसके बाद बस मैं उसको नीचे लेके मतलब फिर मैं ऊपर लेके जाऊँगी, तब मैं करूँगी ब्लॉग को एंड। मेरा बेटा जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो बस झूला ही झूले जा रहा है। मैं कैसे लेके जाऊँ इसको, कल से मैं 8:30 बजे आई थी करेक्ट, हाँ 9 सवा 9 हो रहे हैं। विल सी कब तक जा रही हूँ मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए आप करना चैनल को सब्सक्राइब, एंड आगे दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।